दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर पर आग लगने के बाद कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया। इस खुलासे के बाद जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि कुछ जज उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवासीय बंगले में आग लगी। आग लगने के बाद जो खुलासा हुआ उसने न्यायिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने एक्शन लिया और जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज का नाम जस्टिस यशवंत वर्मा है, जिनके सरकारी बंगले में आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि जब आग लगी थी तब जस्टिस वर्मा शहर में नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया था। आग बुझाने के बाद उन्होंने कमरे के अंदर कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी रखी हुई पाई। इसके बाद रिकॉर्ड बुक में बेहिसाब कैश बरामद होने का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। मामले की सूचना सीजीआई संजीव खन्ना को दी गई, जिसके बाद सीजीआई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनको फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला किया है। जस्टिस वर्मा अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में आए थे। जस्टिस यशवंत वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के फैसले से हड़कंप मच गया है। वहीं वकील अरुण भारद्वाज ने मामले पर दुख जताया और सीजीआई से मामले पर प्रशासनिक स्तर पर सख्त कदम उठाने को कहा, जिससे न्यायपालिका का भरोसा कायम रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा पट्टी में हमास का कमांड सेंटर ध्वस्त हुआ। आईडीएफ की बमबारी में हमास का कमांड सेंटर तबाह हुआ। अस्पताल में हमास ने बना रखा था कमांड सेंटर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमास का कमांड सेंटर तबाह हुआ। गाजा पट्टी में हमास के कमांड सेंटर को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ की बमबारी में हमास का कमांड सेंटर ध्वस्त हो जाता है। आईडीएफ की तरफ से ताबड़तोड़ लगातार बमबारी की जाती है, जिसके बाद गाजा पट्टी में हमास का कमांड सेंटर ध्वस्त हो जाता है, तबाह हो जाता है। अस्पताल में हमास ने बना रखा था ये कमांड सेंटर और आप धमाके की आवाज भी सुन पा रहे हैं। किस कदर ये धमाका होता है, धुएं का गुबार, आग का गोला इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हमास का कमांड सेंटर जो कि अस्पताल में बना हुआ था और इसी पर आईडीएफ की तरफ से बमबारी होती है और फिर तबाह होता है। देखिए, सुनिए आवाज को, कितना भयंकर और जबरदस्त ये धमाका। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजा पट्टी में हमास का कमांड सेंटर ध्वस्त हो जाता है और दूर तक आप देखिए कितना दूर तक इस बमबारी का असर इन तस्वीरों में देखने को मिल सकता है। यानी कि कितना नुकसान हुआ होगा, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बिल्डिंग जो कि वो अस्पताल की एक बिल्डिंग थी, जैसे ही आईडीएफ की बमबारी होती है मलबे में तब्दील हो जाती है वो बिल्डिंग। और हमास ने यहीं पर अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ था। आईडीएफ की तरफ से उसी अस्पताल को चिन्हित किया जाता है, टारगेट किया जाता है और ये टारगेटेड अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की, जहां लखनऊ में आईटी मेट्रो स्टेशन के नीचे गिफ्ट शॉप में अचानक से आग लग गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग को बुझाने के लिए दमकल की टीम मौके पर मौजूद रही। तुरंत सूचना दी गई। आग की उठती लपटें इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में आईटी मेट्रो स्टेशन के नीचे अचानक से गिफ्ट शॉप में आग लग जाती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद दमकल विभाग को जानकारी दी गई। टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कोशिशें जारी बताई जा रही हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में ही कही है। लेकिन जैसे ही सीएम योगी का ये बयान सामने आता है, उनके इस बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है। देखिए रिपोर्ट। रामनवमी से ठीक पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने अपने अयोध्या दौरे का आगाज हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाकर की। यहां उन्होंने संतों से मुलाकात की और फिर भगवान रामलला के दर्शन के लिए सीएम योगी चल दिए। राम मंदिर पहुंचते ही सीएम योगी ने सबसे पहले अपने आराध्य भगवान रामलला के सामने हाथ जोड़े और फिर साष्टांग दंडवत होकर भगवान रामलला को प्रणाम किया। मंत्रोच्चार के बीच सीएम योगी ने भगवान रामलला की पूजा अर्चना की और इसके बाद राम मंदिर में रामनवमी की तैयारियों का जायजा लिया। राम मंदिर से निकलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ टाइमलेस अयोध्या लिटरेचर फेस्टिवल कार्यक्रम में शामिल हुए
और यहीं पर सीएम योगी ने राम मंदिर के लिए सालों साल चले संघर्ष का जिक्र करते हुए बड़ी बात कह दी। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं है। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अब ने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो ये आरोप लगाते हैं कि सीएम योगी राम मंदिर की राजनीति सत्ता पाने के लिए करते हैं। सीएम योगी ने तो अब अपने विरोधियों को खुलकर ये बता दिया है कि उनके लिए भगवान राम पहले हैं और राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में जामा मस्जिद के सामने जो सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही थी वो इतनी बड़ी बनाई गई है कि जब आप उसे देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये पुलिस चौकी इतनी बड़ी है कि यहाँ सैकड़ों पुलिस जवान रह सकते हैं। पुलिस चौकी ने तो दंगाइयों की जमीन तक हिलाकर रख दी है। चौकी इतनी बड़ी है कि दंगाई और उपद्रवी इसे देखकर कांप रहे हैं। देखिए। इधर दंगाइयों ने जामा मस्जिद के सर्वे में रुकावट डालने की कोशिश की तो मस्जिद के सामने 2 मंजिला पुलिस चौकी ही तैयार होने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पुलिस चौकी बनाई गई है। महज कुछ ही दिनों में मस्जिद से केवल 100 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी पुलिस चौकी बनकर तैयार हो रही है, जिसने दंगाइयों की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन अब आपको तस्वीर दिखाते हैं दूसरी तरफ की, जहां पर सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम भी देखिए बहुत तेजी से यहां पर चल रहा है। देखिए दूसरी जो मंजिला है वो इस समय किस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है, बस अब प्लास्टर का काम बाकी है। जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। संभल के पुलिस अधिकारी खुद इस पूरे निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 6 से 7 दिनों में पुलिस चौकी में प्लास्टर का काम पूरा हो जाएगा और 15 से 20 दिनों में पुलिस चौकी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद अप्रैल महीने से सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन भी हो सकता है। बस अब प्लास्टर का काम बाकी है और बहुत जल्द कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लगभग 15 से 20 दिनों में इस सत्यव्रत पुलिस चौकी का भी देखिए उद्घाटन यहां पर किया जाएगा, जब यहां पर आपको दलबल के साथ देखिए सभी जो है पुलिसकर्मी आपको यहां पर इस पुलिस चौकी के अंदर दिखाई देंगे।